बजट से पूरा देश नाराज है। दो राज्यों को छोड़कर किसी को कुछ नहीं मिला। ये केवल कुर्सी बचाने वाला बजट है। पीएम ने अपनी सरकार को बचाने के लिए बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार से आगे नहीं देखा। तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला। हम इस बजट का खंडन करते हैं और संतुलन नहीं होगा तो फिर देश का विकास कैसे होगा। ये बात राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के कई नेताओं ने कही है। वहीं संसद में मोदी सरकार हाय हाय के नारे भी लगे हैं। दरअसल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ये आम बजट विपक्ष को रास नहीं आया है। बजट में विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है और बजट में क्या क्या है। दरअसल मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद आज संसद में जोरदार हंगामा हुआ। बजट में कथित तौर पर विपक्ष शासित राज्यों के साथ हुए भेदभाव को लेकर इंडिया गठबंधन संसद परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन करने लगा। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी ने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट का नाम दिया है और कहा है कि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो का कॉपी है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्रीय बजट को पक्षपाती और गरीब विरोधी बताया है। आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय बजट को झुनझुना बजट करार देते हुए कहा है कि इसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बजट में ऐसा क्या है जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। वहीं बजट में विपक्ष की ओर से कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का नाम नहीं लेने और इन राज्यों के लिए कुछ नहीं होने के आरोप पर राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विफर गईं, यानी गुस्सा हो गईं। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को चुनौती तक दे दी। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को चुनौती दी कि क्या आपने अपने सभी बजट भाषणों में सभी राज्यों का नाम लिया है? आप अपने हर बजट भाषण के साथ आइए और हमें दिखाइए कि आपने हर राज्य का नाम लिया था अपने समय में बजट वाले भाषण में। हमने अपने बजट भाषण में सभी राज्यों का नाम नहीं लिया। इसका मतलब ये नहीं कि हमने उन राज्यों के लिए बजट में कुछ नहीं रखा है। उन्होंने कांग्रेस को बहस की चुनौती भी दी। चलिए अब आपको बताते हैं किस नेता ने बजट को लेकर क्या कहा और इसके क्या मायने निकल करके सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बजट को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए की गई घोषणाएं सरकार बचाने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों और नौजवानों के साथ पूरे देश की अनदेखी की है। उन्होंने ये भी कहा कि देश का नौजवान आधी अधूरी नहीं बल्कि पक्की नौकरी चाहता है। आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जो परियोजनाएं चल रही हैं वो समय पर पूरी नहीं हुई है। सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। वहीं यूपी को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसानों के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में मंडी को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं पिछले बार की गई थी, लेकिन एक भी मंडी का निर्माण नहीं किया गया। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है और अब वो आधी अधूरी नौकरी और इंटर्नशिप की बात कर रही है। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है। वहीं संजय सिंह ने कहा कि ये एक झुनझुना बजट है जिसमें देश के लोगों को कुछ नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी को न तो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर और न ही दिल्ली नगर निगम को वित्तीय सहायता के रूप में कोई राशि दी गई है। वहीं तमिलनाडु के साथ क्या सबसे बड़ा धोखा किया गया है? तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा है कि बजट में तमिलनाडु को सबसे बड़ा धोखा मिला है। केंद्र ने तमिलनाडु की जरूरतों और मांगों को लगातार नजरअंदाज किया है। वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने इस पूरे मामले पर कहा कि कर्नाटक की जरूरतों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में सर्वदलीय सांसदों की बैठक बुलाने के मेरे गंभीर प्रयासों के बावजूद केंद्रीय बजट ने हमारे राज्य की मांगों की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि पीएम ने अपनी सरकार को बचाने के लिए बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार से आगे नहीं देखा।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसे बजट फॉर विकसित भारत कहा है। उन्होंने कहा है कि यह बजट समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा, समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएगा और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया है कि हेल्दी सोच रखने वाले कोई भी व्यक्ति 2024 के बजट की आलोचना नहीं करेंगे। उनके मुताबिक ये बजट आत्मनिर्भर भारत के लिए अब तक की सबसे मजबूत नींव रखेगा। दोस्तों, इस बजट को लेकर चारों तरफ चर्चाएं जोरों पर है और विपक्ष ये आरोप लगातार लगा रहा है कि विपक्ष के जो भी राज्य हैं जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार है या फिर बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों को खासकर इस बजट में इग्नोर किया गया है और बिहार और आंध्र प्रदेश का खास ख्याल रखा गया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आम चुनाव यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव, जिस तरीके से देखा गया है लोकसभा 24 का जो चुनाव रहा है उसमें बीजेपी जो है महज 240 सीटें लेकर के आई थी और सरकार बनाने के लिए मतलब पूर्ण बहुमत में आने के लिए 272 का जो आंकड़ा चाहिए होता है उसके लिए बीजेपी ने मेनली गठबंधन जो किया है और सरकार बनाने में जो अहम रोल रहा है वो टीडीपी और जेडीयू का रहा है, यानी कि आंध्र प्रदेश का और बिहार का अहम रोल है इस बार की सरकार में। 272 का आंकड़ा पार करने में बीजेपी को इन दोनों की बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इसलिए इन दोनों राज्यों का इस बार के बजट में खास ख्याल रखा गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों पूरे मामले पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।